नमस्ते दोस्तों। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने लगे हैं। जी हाँ, 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। एक है मूवी धुरंधर, उस पे जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडोज़ बुलाती हूँ मैं उनको, लिबरल्स नहीं बुलाती, उनका जो मेल्टडाउन हुआ है वो। और साथ में दूसरा है इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ, क्या वो क्रिएट किया गया है या नेचुरल था? उसके बारे में हम बात करेंगे। और इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं तुषार गुप्ता। बहुत लोग उन्हें सरकार का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं। वो मानते नहीं इस बात के, तो जब पर वो इतने फैक्ट्स के साथ देते हैं आंसर्स, अपने रिप्लाईज देते हैं कि उनको जब लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो उनको भक्त कह के उनकी बात को टाल दिया जाता है और उनको कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत ही तर्क के साथ ये जवाब देते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम तुषार जी का। हाय तुषार, हाउ आर यू? All well, all well. मैंने The सही? problem is, हाँ। I don't, but the problem is, I don't even have any aspirations of being a formal spokesperson like a lot of other people, but I get labeled for it. I don't know why. बिकॉज़ तुषार, तुम इतना प्रो बीजेपी बात करोगे तो फिर लेबल तो हो गई ना। अंधभक्त नहीं बुलाते, शुक्र करो। No, but it's pro policy ना। अभी इंडिगो का क्राइसिस हुआ जो, उसके बारे में बात करेंगे, इसमें पर जितना, पहले पहले हम हाँ, धुरंधर की बात करें। हाँ, ठीक है? धुरंधर की बात करेंगे। धुरंधर। हाँ, आपने देखी मूवी? I don't know how could, हाँ, I saw it. I कैसी लगी? probably will see it again. हाँ, रिव्यू दीजिए। चलिए, यही रिव्यू आ गया कि आप दोबारा No, it's देखेंगे। perfect. It's it's a 5 on 5. I mean, it's a 5 on 5. Easily, everything is in place. Everything is proper. हुँ, Problem ये है, we were fed a steady diet of very mediocre espionage movies, and when I say mediocre, I'm being very generous. Those were downright stupid, poorly written, poorly thought out movies, and they came from a certain studio. And उसमें क्या है, बॉलीवुड की ना एक जो ट्रिक रहती है, व्हाई डू दे शो अ लॉट ऑफ प्रो पाकिस्तान लिटरेचर इन एस्पेनॉज और एक्शन मूवीज इज they actually want to cater to the 200 million people in Pakistan also. For them, that is also a market. Think about this. For Bollywood, somewhere Pakistan is a bigger market than, say, some of the South Indian states. अगर आप प्योरली फाइनेंसेस पे बात करो, क्योंकि साउथ के स्टेट्स में ऑलरेडी तेलुगु और तमिल सिनेमा है, वो हैव द बिग रिलीजेस ऑल थ्रू आउट द ईयर, दे हैव द बिग स्टार्स, दे हैव बेटर कंटेंट आल्सो इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड एक लैंग्वेज बैरियर भी है। बट पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में उनको हिंदी गाने भी समझ आते हैं, उनको हिंदी एक्टर्स का भी पता है, सम ऑफ देयर आर्टिस्ट हैव कम इन वर्क है, तो पाकिस्तान एक मार्केट भी है। हम ये चीज कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं कि अच्छा वो मूवी ऐसी बनाई तो बनाई, हम कहते हैं उनका प्रो पाकिस्तान एजेंडा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे देयर इज अ मॉनेटरी कॉस्ट, देयर इज अ जेन्युइन अपफ्रंट मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, वही पाकिस्तान प्रेम फिर गल्फ कंट्रीज में भी जाता है, वहां भी एक मार्केट है अट्रैक्टिव। बट धुरंधर डजंट केयर फॉर एनी ऑफ दिस, दैट इज व्हाई दिस मूवी इज फैंटास्टिक। आई थिंक इट शोज पाकिस्तान एज इट इज। आई मीन इन द स्टोरी, दो शूटिंग तो आधी चंडीगढ़ की है, तो वो छोड़ो। हाँ। बट हिमाचल बट भी है, नो नो, हाँ। इट्स अ गुड मूवी आई थिंक। अच्छा, अब ये है। हरियाणा भी है थोड़ा, हाँ, हिमाचल सारे, भी है, हाँ। हाँ, लद्दाख ले भी है, सब कुछ ही मिक्स करके करा हुआ है इन्होंने। हाँ। अच्छा, इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होते ही लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम जो है पूरा वो हिल सा गया। कि यहाँ की हम्म। ध्रुव राठी ने तो मूवी हम्म। देखी भी नहीं थी एंड ही स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन इट और उसके खिलाफ ट्वीट करने लग गया। आखिर मूवी में ऐसा क्या सच है या नैरेटिव है जो लेफ्टिस्ट को इतना चुभ रहा है, इतना परेशान कर रहा है? व्हाट इज इट व्हिच इज व्हाई दे व्हाट्स डिस्टर्बिंग देम सो मच दैट इन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया इसके See, I think what has triggered them the most is that red screen that comes in the movie of Ek Hafta Ho Gaya, so we can say, which actually has the original recordings from the 26/11 attack when the handler is speaking to the terrorists on a killing spree. आई थिंक दैट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। और ये बेवकूफ लोग हैं, ये इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर 26/11 के दिन लिखेंगे, कॉन्डोलेंस पोस्ट लिखेंगे, रिमेम्बरेंस लिखेंगे, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव लिखेंगे, बट दे डोंट मीन इट, दे डूइंग इट फॉर द अटेंशन। Because if they meant it, and a lot of people who have actually said, oh, we are remembering 26/11, we are upset about it 10, 15 years later, you go to their Twitter profiles now and they're saying, oh, Dhurandhar is so violent, Dhurandhar is a BJP propaganda. Bhai, agar BJP propaganda hota, it wouldn't have shown the helplessness of the government during the IC-814 hijack. लिए। The opening scene in the first chapter of the movie, when the character of Sanyal,
or Doval, however you want to put it, says that I want to negotiate with these terrorists, we can get the citizens free without releasing a terrorist. And the minister of the government, that is the then NDA government, tells him, no, we cannot do that because people are protesting outside the prime minister's house. Right. So it also shows the previous governments across party lines in poll, right, when they were faced with terror attacks. अब इसमें बीजेपी प्रोपेगेंडा क्या हो गया? प्रॉब्लम यही है, लोगों को ना एक अमन की आशा का बीमारी है, आई कॉल इट अ सिकनेस ऑनेस्टली, and because they still don't acknowledge for Pakistan for what it is. It's a terror hub. अभी पहलगाम हुआ, लोग कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन, रिलीजन पूछ के ही मारा था ना। तो ये सब बहुत डिफिकल्ट एक रियलिटीज हैं, गौरी रियलिटीज हैं जो लोगों को नहीं जाननी। दे कांट फेस इट, बॉलीवुड कांट फेस इट, आई एक्सप्लेन यू व्हाई, बट पीपल आई डोंट नो व्हाई दे कांट फेस इट। पता नहीं, एक तो मेंटल स्नोफ्लेक्स हैं, कुछ ज्यादा ही गांधीयन फिलोसफी है, क्या है, बट बेवकूफी है। आई मीन दे, आई एम ग्लैड इट्स कॉलिंग देम आउट। अब वो एक क्रिटिक लॉबी है। पर थोड़े-से उन्होंने मद्रास कैफे को हाँ, 2000, हाँ, हाँ। 2013 में 3 स्टार दिए। मद्रास कैफे कम वायलेंट मूवी थी। हुँ, Madras Cafe was a very important movie. It showed the build up to the assassination of Rajiv Gandhi and how it was done, what was the politics behind it. सब कह रहे थे brilliant filmmaking. It's genuinely a good movie. I'm not saying it's a bad movie. It's actually a good movie. So if Madras Cafe is okay, वो प्रोपागेंडा नहीं है, वो उसको तो कोई देख के नहीं बोला कांग्रेस प्रोपागेंडा इलेक्शन से पहले। वो मूवी है तो है, हमारे इतिहास को एक पोर्ट्रे करती है, करती है। तो अगर हैदर प्रॉब्लम नहीं है, मद्रास कैफे प्रॉब्लम नहीं, और हैदर तो फिक्शन है अभी, हुँ। ठीक है, इट जस्ट सेज इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वाई इज उरी और बारामूला और धुरंधर अ प्रॉब्लम? सो वही है ना, लेफ्टिस्ट फॉर इयर्स दे वर गेट कीपर्स। एक किसने बहुत अच्छा पोस्ट, आई थिंक हार्दिक ने लिखा हुआ था, कि दे वर गेट कीपर्स। वो डिसाइड करते थे कैसे नैरेटिव्स बनेंगे पॉलिटिकल स्पेस में, कैसी मूवीज चलेंगी, कैसी नॉवेल्स लिखी जाएंगी। इंटरनेट ने वो सब खत्म कर दिया। और आप और 10 साल रुक जाओ, ये तो अभी मैं भी फिर भी कह रहा हूँ कि 11 साल सरकार को हो गए, एक अपराइजिंग को हो गए, एक अवेकनिंग को हो गए, फिर भी अभी स्टार्टिंग है, वी आर नॉट इवन स्टार्टेड, वी बेरली बिगन। हुँ। You know, I think you'll see a lot of such literature after 10 more years. And one final thing, you look at a lot of Hollywood movies, Saving Private Ryan, Band of Brothers, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं इनके बारे में, पर्ल हार्बर, आर्गो, हैक्सॉ रिज, American Sniper. I mean, there are so many World War II movies I can talk about. There are so many movies that show America in great, you know, heroic Even Israel, way. even Israel movies from हाँ, Israel are म्यूनिक म्यूनिक बनी है, हाँ, म्यूनिक म्यूनिक बनी है। अब आप कोई आज कोई मुझसे पूछे इज म्यूनिक डाकर और धुरंधर डाकर, आई विल स्टिल से म्यूनिक इज अ डाकर मूवी। एवरीवन एक्नॉलेजेस इट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये फिर वही, ये मोदी जी ने ना कहा था कि मैकुले और कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा, तब लोगों ने कहा कि क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बट इट टर्न्ड आउट पीपल प्रूव्ड हिम राइट इवेंचुअली। Matlab, when he said we have a colonial mindset, he wasn't wrong because we acknowledge all these movies from Hollywood. We celebrate them. Top Gun Maverick क्या थी? It was a PR of the American military industrial complex. ठीक है, अभी 2-3 साल पहले आई थी टॉम क्रूज की। इट वॉज अ वंडरफुली मेड मूवी, एवरीवन लव्ड इट, किसी ने नहीं कहा कि तो अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। तो हमारी मूवीज के अगेंस्ट ही क्यों? तो ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है कि हॉलीवुड अच्छा है, बॉलीवुड बुरा है, या बॉलीवुड में ये एक नया जो एक अपकमिंग पॉकेट ऑफ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं ये बुरे हैं। तो ये तो बेवकूफी है, जस्ट मेंटालिटी इशू, नथिंग एल्स। और आज भी आप देखोगे कि पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इस मूवी के खिलाफ बोली जा रहा है एंड जितना बोलते हैं उतना द फिल्म इज डूइंग बेटर, इट्स परफॉर्मिंग लाइक अमेजिंग बिजनेस इट्स डूइंग। क्या इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि आजकल मतलब क्या है नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का माहौल है पूरी हर जगह, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं और इतनी हर्टफुल चीजें बोल रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खत्म कर रहे हैं। इवन दैट एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो कह रही है आई डोंट थिंक सो इतना वायलेंस है कि मैं आई वुड लाइक टू हैव अ किड इन दिस वर्ल्ड इफ ऐसे ही वायलेंस। और वो खुद उसने ऐसी ऐसी मूवीज में एक्ट करा हुआ है, साथ में वो तो शी इज लिटरली डन पॉर्न, दोस काइंड ऑफ मूवीज, तो उसको तब मंजूर है अपने बच्चे को पॉर्न के और मिर्जापुर भी तो नहीं नहीं, ये क्या है, ये लोग क्या है, ये हाँ, व्हाट मिर्जापुर से ये कम वो थी, ये क्या इस मूवी के अगेंस्ट क्या ये है? एक्टर्स है। नहीं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक्टर्स ना, आप इनको एक स्क्रिप्ट के बिना मिलो, इनकी खुद की अकल तो कुछ नहीं है ना। दे जस्ट पोर्ट्रे कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, कैरेक्टर्स हु हैव स्क्रिप्ट्स, हु हैव लाइन्स, हु हैव टेलीप्रॉम्प्टर्स, दे से व्हाट दे आर सपोज्ड टू से, दे एक्ट, इट्स अ शराड।
इनको अगर आप एक्सपेक्ट करो कि अकलमंदी की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या कह रहे हैं, आप इस सब की छोड़ो। अभी अगले 1 साल में, 2 साल में आप देखना कितनी मूवीज कैंसल होंगी। जितनी एक स्टूडियो ने कमीशन कर रखी है ना, कि ये स्पाई वर्स है हमारा, ये वर्स है, वो वर्स है, बहुत स्टूडियोज ने कर रखा है। बहुत तरीके की मूवीज देखना आप कितनी कैंसिल होंगी। अभी इसी साल, अभी अगस्त में ऋतिक की एक मूवी आई थी, वॉर 2। हाँ। यू कंपेयर द हाइप अराउंड दैट मूवी विद दिस मूवी, इट्स ऑलरेडी मूविंग। मैं कह रहा हूं, आप नैरेटिव्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप ओपिनियन मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप सोशल मीडिया हिस्टीरिया मैन्युफैक्चर कर सकते हो। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो फेक नहीं कर सकते ना, हाइप तो फेक नहीं कर सकते ना। अगर आज इंस्टाग्राम पे हर दूसरी रील इज सेलिब्रेटिंग अक्षय खन्ना और इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द हुँ, मूवी, हुँ। you did not see it for a movie that was released 6 months ago. So you can manufacture everything. You cannot manufacture profits and losses. And when the studios, those studios will start canceling those movies, you'll know what has really happened. That tectonic shift has already undertaken. It's underway. And I'm, just loving the way this even liberals and liberal they're appreciating अक्षय खन्ना की क्या एक्टिंग करी और ये सब बोल रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं नॉट रियलाइजिंग कि है वो बीजेपी का ही, ही इज अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी। देन जब उनको ये भी पता चलेगा तो मतलब Hmm. अभी तो रिएक्शंस और आएंगे। एंड आई थिंक देयर इज वन पर्सन आई थिंक हुज आई थिंक वेरी नहीं, अभी ड्रामेटिक अभी इज तो और आएंगे। अभी तो अरफा। ये 19 मार्च तक चलेगा। और अरफा खानम, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो ड्रामा कर एज़ इफ शी इज़ बीइंग पेड बाय आदित्य धर टू डू ऑल दिस। तुषार, ये अरफा Hmm. जो अरफा खानम का है, शी इज़ बीइंग ओवर ड्रामेटिक। आई तो फील एज़ इफ शी इज़ बीइंग पेड फॉर व्हाट शी इज़ saying and the way the drama she's creating around this movie। आदित्य धर ने उसको पे तो नहीं आई करा थिंक हुआ कहीं? अरफा की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो है अरफा आइडियोलॉजी। शी ओनली केयर्स अबाउट प्रमोटिंग हरसेल्फ, शी डजंट केयर फॉर एनी आइडियोलॉजी। आई मीन, बिकॉज द स्टफ She's शी minting money। सेज नेवर मेक्स, हाँ, शी never makes any sense. So I think she mostly does it for attention, and that's how it looks every time she speaks. तो उसको इतना सुनना नहीं चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। बट आई थिंक आदित्य राज called her out pretty well when he said in a tweet that it's better to be a BJP member than be a member of the intellectual sleeper cell of Jaish-e-Mohammed. I think that was a brutal takedown of her agenda. So I think that was pretty well done. अच्छा, अब ये हमारा सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जल्दी से बात करते हैं, आपको भी जल्दी हो रही है, इंडिगो का। ये जो इंडिया में डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक का है, ये 60% शेयर होल्ड करने वाली कंपनी ने लास्ट 1 वीक में 4500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसल करी। और आज जब Hmm. जब हम इस पर बात कर रहे हैं, तब इंडिगो का ऑपरेशन नॉर्मलाइज़ हो गया है और फिर भी 7 से ज़्यादा फ्लाइट आज भी कैंसल हुई हैं। आज और कल में कैंसल हुई हैं। ये पूरा डिस्ट्रप्शन क्या हुआ? इंडिगो ने 1 साल पहले आए रूल्स फॉलो नहीं करे, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन दी थी, तो उसके कारण कैंसल हुआ। क्या हुआ? गवर्नमेंट के तरफ से क्या गलतियाँ हुई? तो आप हम पे ये बताओ कि ये फियास्को हुआ कहाँ से स्टार्ट और ये फ्लाइट सरकार ड्यूटी टाइम लिमिटेशन क्या है? सरकार बेसिकली कह रही है दैट द पायलट्स नीड टू बी बेटर रेस्टेड। तो अगर आप एक हफ्ते में रात को 6 लैंडिंग्स करवा रहे हो, आप 2 करवाओ। अगर आप 36 घंटे का रेस्ट को कंजेक्यूटिव रेस्ट कह रहे हैं, आप उसको 48 घंटे करो और उसमें लीव्स मत जोड़ो। सो द गवर्नमेंट इज सेइंग वी वांट टू अलाइन द pilot health standards or resting standards with the international standards. We do not want overworked pilots. And remember, जब इस साल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, तो सब लोगों ने फट से यही क्वेश्चन पूछा था कि सरकार क्या कर रही है पायलट्स की हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। पर ये रूल्स तो जनवरी 2024 में नोटिफाई हो गए थे, 15-16 months बिफोर द क्रैश हैपेंड। तो इंडिगो ने भी तब अग्री तो किया ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार ने रूल्स बना लिए और इंडिया के बिगेस्ट कैरियर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बट आई थिंक द गवर्नमेंट मेड वन मिस्टेक वाज कि उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट जो है इंडिगो का माइक्रो मैनेज नहीं किया। मतलब मैं तो हर जगह जाके ये एक बात कह रहा था डे 1 से। और शायद कुछ लोगों को लगा sarcastically कह रहा था, बट आई वाज़न्ट बीइंग sarcastic। और सरकार कर क्या सकती है? अगर आप कहो कि सरकार नेशनलाइज कर दे एयरलाइन को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार स्टेक होल्डर बन जाए, नहीं हो सकता। सरकार उसके ऑपरेशंस कट डाउन कर दे, कितने कर देगी? 5%, 10%, 15%, 20% पे तो लोगों को ही प्रॉब्लम होगा ना। अब लोगों ने कहा कि आप इंडिगो के साथ आप उनके रूल्स को रिवर्स कर दिया, अपने अपने रूल्स को आप जस्ट चाहते हो फ्लाइट्स चले। आई टेल यू, इफ द डिसरप्शन हैड लास्टेड अ वीक मोर ना, people themselves would have said, forget the rules, we just want planes to fly, because disrupted flights have an economic cost.
एंड पीपल डू नॉट वांट टू पे दैट इकोनॉमिक कॉस्ट, सही भी है। तो सरकार के ऑप्शंस एक्चुअली बहुत लिमिटेड थे, बट अब हुआ क्या है, सरकार जेन्युइनली माइक्रो मैनेजमेंट में आ गया। सरकार कह रहा है कि ठीक हो, इफ दिस इज हाउ अ मोनोपोली वांट्स टू गो अगेंस्ट द स्टेट, we'll get into the micromanagement. And always remember, if someone likes to challenge the fury of the state, then the bureaucratic fury unfollows, unleashes. ठीक है, तो वही हो रहा है इसमें कि इंडिगो थॉट दे कुड प्ले अराउंड द गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू। अब सरकार घुस गई है उनके ऑपरेशंस में, उनके ऑफिसेज में गुरुग्राम में अपनी दो टीम्स बिठाई हैं, दे आर लुकिंग एट क्रू यूटिलाइजेशन, रिफंड्स, एवरीथिंग, which is not ideal, because I staunchly believe government should not be in the business of conducting any business. But if a monopoly goes against the state, a precedent needs to be set. वही हो रहा है अभी। नहीं तो ये जैसे 60% ऑफ द मार्केट दे ओन, कंट्रोल करते हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट भी कोई अपनी एक एयरलाइन अपने पास रखती, तो आज ये इतनी हिम्मत नहीं करते ये सब कर। तो क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को के ये पास करना एयर चाहिए इंडिया जिससे कि थी। ये फियास्को ना हो? नहीं, गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया थी, क्या हो गया? उन्होंने, लोग ऐसे कह देते हैं कि सरकार एयरलाइन चलाए, सरकार अपनी एयरलाइन निकाले। व्हाई शुड गवर्नमेंट compete with the private sector? Why not have private sector compete with the private sector? वही के आर नायडू ने, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने, पार्लियामेंट में अच्छी बात बोली, कहता अब काफी कैरियर्स है जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, बिकॉज दे ओनली फ्लाई इन स्पेसिफिक रीजन्स। ठीक है ना? तो अभी आहिस्ता आहिस्ता कैरियर्स आएंगे। एयरलाइन कैरियर है, रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना। ये कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि मेरे बगल में मैकडोनल्ड्स खुला तो कल यहाँ बर्गर किंग खुल गया एंड देयर इज अ कंपटीशन। These things take time, and that is what the minister said. But I would rather have the private sector competing with private sector in the long run rather than government competing with the private sector in the short run, because the government was running an airline in this country and we all saw how that really unfolded. और ये जो राम मोहन नायडू जी ने अपना एक प्रेस मीडिया को सारे सवालों का जवाब दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ही विल बी एबल टू हैंडल इट, चाहे विद द हेल्प ऑफ द Modi administration, but he'll be able to do something I think they have, concrete. largely they have, largely they have. I mean, see, the worst the government could have done in this is, like, the worst outcome would have been getting directly into Indigo's daily operations. उन्होंने कर दिया. They are now setting a precedent that if a monopoly decides to outsmart the government will hit back. Because these kind of disruptions have no place in the growing economy. It hampers investor confidence also. कि क्या ये एक ऐसा Yeah. देश है जहां ओवरनाइट फ्लाइट्स ही इतनी कैंसिल हो सकती हैं? बहुत डिसीजंस होते हैं। सी, एवरीथिंग हैज एन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड दैट इज हाउ द गवर्नमेंट विल आल्सो बी लुकिंग एट इट, कि कल को ऐसा डिसरप्शन अगर होता है, इज देयर एन इकोनॉमिक कॉस्ट टू इट? सो आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। और ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि प्यूटिन वाज हियर, तो उसके कारण थोड़ा ध्यान हटाने के लिए भी हो सकता है कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो, इंटरनेशनल कुछ हो, ऐसे कुछ आई हो मीन, सकता है। ये भी इसका कुछ है रिलेटेड टू? if it can be proven either by the government or any third party, I'll say nationalize the airline. मैं खुद कह दूंगा, if someone has that audacity, but I don't think that if they had that kind of audacity, तो वो चीज नहीं है। बट अगेन, दीज आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब ट्रम्प के टाइम आए थे, राइट्स हो गए, वो गवर्नमेंट ने प्रूफ हाँ। करा है। Now, if they tomorrow go after Indigo, whatever proceedings they're thinking of, अभी तो clear नहीं है इतना, but if they can actually prove that this has a causality in Putin's visit, then God only knows what the state will do with Indigo. Then we can't even predict at Some this point क्या होगा। something to do with Turkey and Indigo relationship? I don't think so. नहीं। Thank you so much, Tushar, for taking out time. And please do like, share, and subscribe to my channel. And thank you so much, Tushar. Thank you.